अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। जो हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है उसको हम एक नज़र से दोबारा देख लेते हैं। द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो बड़ी कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं। वर्बल हैं हो सकती हैं, नॉन वर्बल हो सकती हैं, विजुअल हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं। नंबर 1 वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। विजुअल से मुराद वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। वर्बल, दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग ऑन द इंटेंडेड मैसेज। जैसे कि आपको पता ही है कि वर्बल मैसेज में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हम वर्ड्स के ज़रिए अपनी जो भी बात है वर्ड्स के ज़रिए और अपनी लैंग्वेज के ज़रिए दूसरे लोगों को पहुंचाने की या दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इन जनरल टर्म्स, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड्स ओनली। जनरल टर्म्स में हम वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स कम्युनिकेशन ही है। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में बी इन द स्पोकन और द रिटन फॉर्म। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में से देखते हैं तो हम जो है वो क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये रिटन भी है और स्पोकन भी है। इनसे जनरली हम देखें तो जब जनरली हमें कहा जा रहा हो कि वर्बली मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ या वर्बली ये बात कही जा रही है, तो उसका मतलब है कि आप किसी को बोल कर स्पीक करके आप उसको जो भी बात है या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बता रहे हैं, जो भी बात है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन क्यों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में हम इसको वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद रिटन फॉर्म भी लेते हैं एंड स्पोकन फॉर्म भी लेते हैं। Thus the verbal form may be oral or written as discussed below. इस तरह से जो वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऑरल भी हो सकती है। ऑरल से मुराद क्या है, जो हम बोलकर बातें कहें, और रिटन भी हो सकती है जैसे कि नीचे बयान किया गया है। रिटन कम्युनिकेशन, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिटन फॉर्म। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है रिटन फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल emails, texts, letters, reports, SMS, posts on social media platforms, documents, handbooks, posters, flyers। ये सारी चीज़ें हैं वो रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म हैं। कौन कौन सी हैं? ईमेल्स हैं, टेक्स्ट हैं, लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, एसएमएस हैं, पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट की जाती हैं तो वो भी हमारी रिटन कम्युनिकेशन में भी आती हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं, हैंडबुक्स हैं, पोस्टर्स हैं। पोस्टर से मुराद ये है कि जब बिलफर्ज एक पोस्टर है उस पर कोई मैसेज देने के लिए कोई कार्टून बना हुआ है और कार्टून के ज़रिए मैसेज दिया जा रहा है तो वो भी एक रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है, रिटन कम्युनिकेशन में या वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। हम उसको रिटन कम्युनिकेशन तो कह सकते हैं, वर्बल हम नहीं कह सकते। हम उसको विजुअल में विजुअल की कैटेगरी में ले आएंगे, लेकिन होगी वो रिटन कम्युनिकेशन ही, क्योंकि हम उसको राइट करके या हम उसको जो है रिटन फॉर्म में हम उसको दे रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑरल कम्युनिकेशन। दिस इज़ द कम्युनिकेशन विच एम्प्लॉयज़ द स्पोकन वर्ड। ऑरल कम्युनिकेशन जो है वो किस तक महदूद है, सिर्फ स्पोकन वर्ड तक ही मौजूद है। आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल, चाहे तो वो कम्युनिकेशन चैनल की चाहे तो वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। दिस वर्बल कम्युनिकेशन कुड बी मेड ऑन अ चैनल दैट passes इंफॉर्मेशन इन ओनली वन फॉर्म, i.e. साउंड। जैसे कि साउंड है, ये वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्या की जा सकती है, कुड बी मेड ऑन अ चैनल, किसी भी चैनल पे बनाई जा सकती है, दैट passes इंफॉर्मेशन इन ओनली वन फॉर्म, जो कि किस एक फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को पास करती है। जैसे कि साउंड की चैनल में ही साउंड की कम्युनिकेशन जो है वो हम ऑरल कम्युनिकेशन जो है हम साउंड को यूज़ करके ही, लैंग्वेज को यूज़ करके ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यू कुड कन्वर्स आइदर फेस टू फेस और ओवर द फोन और वाया वॉइस मोड्स और चैट फोन। अब यहाँ पर जो कि हम वॉइस के ज़रिए या हम साउंड के ज़रिए दे रहे हैं ऑरल कम्युनिकेशन, तो उसमें आप फेस टू फेस भी किसी से बात कर सकते हैं, फ़ोन पर भी किसी से बात कर सकते हैं,
उसके बाद जो है वाया वॉइस नोट्स भी किसी के साथ बात कर सकते हैं, जैसा कि हम आम रूटीन में हम व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग जो है करके भेज देते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, तो वो भी ऑरल कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। या फिर चैट रूम्स में मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पे या मुख्तलिफ ऐप्स कंप्यूटर साइंस के ऐप्स के ज़रिए जो है वो चैट रूम्स बने हुए होते हैं, जिसमें तमाम लोग आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। इट ऑल कम्स अंडर द ऑरल कम्युनिकेशन। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या किस में आ जाती हैं? ऑरल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ एन इफ़ेक्टिव फॉर्म, और ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्म में होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैसेजेस आर रिलेड विदाउट द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स। इस तरह के कम्युनिकेशन में मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स के थ्रू ही के बगैर ही जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम जो है वर्बल या वर्ड्स की ट्रांसमिशन के बगैर हम मैसेजेस को रिलेट करते हैं। द मैसेजेस हियर आर वर्डलेस मैसेजेस। ये जो हैं वो कौन से आ जाते हैं? वर्डलेस मैसेजेस में आ जाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेनली एड्स वर्बल कम्युनिकेशन। ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या करती है? वर्बल कम्युनिकेशन को की मदद करती है। इट सप्लीमेंट्स इट विद जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड एक्सप्रेशंस। ये क्या करती है? सप्लीमेंट करती है जेस्चर्स के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, सिम्बल्स के साथ एंड एक्सप्रेशंस के साथ। जेस्चर्स का मतलब इशारे होता है, जो हमारे इशारे हैं। बॉडी लैंग्वेज, जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हम अपनी बॉडी से हम अपनी फिज़िकल बॉडी से अपने बिहेवियर को भी शो कर रहे होते हैं। सिम्बल्स, मुख्तलिफ सिम्बल्स के ज़रिए, जैसे कि आप जो हैं वो किसी जगह पर रोड पर जा रहे हैं और रोड पर जो है वो रुकने का साइन बना हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ सिंबल होगा, ये नहीं कहा जाएगा कि आप यहाँ पे रुक जाएं या चलें, वहाँ पे सिर्फ जो है वो सिंबल बना हुआ होगा। इसी तरह ये सारे सिंबल्स, ये सारे जो इशारे बने हुए होते हैं, या ये जो ट्रैफिक के जिन्हें हम ट्रैफिक रूल्स कहते हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स कहते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ साइंस बने हुए होते हैं। उन साइंस को देख कर हमें बात का पता चल जाता है। एंड एक्सप्रेशन, और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशन। थ्रू दीज वन में कम्युनिकेट वंस मूड और ओपिनियन। इनके ज़रिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं? कोई भी इंसान जो है वो अपने मूड को कम्युनिकेट कर सकता है, और ओपिनियन या फिर अपनी ओपिनियन को, और इवन शो अ रिएक्शन टू द मैसेजेस दैट आर रिलेट। यहाँ तक कि लोग जो हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए अपना रिएक्शन भी शो कर देते हैं, जो कि उनको किसी मैसेज के आंसर में होता है। One's non-verbal actions often set the tone for the dialogue। और जो नॉन वर्बल एक्शंस हैं वो हमारे डायलॉग के लिए टोन बनाते हैं, हमारी टोन को सेट करते हैं। यू कैन कंट्रोल एंड गाइड द कम्युनिकेशन इफ़ यू कंट्रोल एंड गाइड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप अपनी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को गाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है वो गाइड नहीं कर सकते। आपने बहुत से लोगों को, बहुत से अपने घरों में अपने छोटे बच्चों को या बहुत से ऐसे फ्रेंड्स को या लोगों को ऐसे देखा होगा कि अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो वो उनको साफ पता चल जाएगा कि आपको साफ पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो नॉन वर्बल उनके वर्ड्स और उनका जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है वो आपस में रिलेट नहीं कर रहा होगा। वो मुंह से झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल जाएगा आपको कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। इस तरह से बहुत से लोग होते हैं जो कि अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को गाइड नहीं कर पाते, या उनकी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच बात कह रही होती है अगर वो मुंह से झूठ भी बोल रहे हैं। सम ऑफ द मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ मोड जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं फिज़िकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिज़िकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या हो रहा है? जो हमारी फिज़िकल अपीयरेंस में आ जाते हैं। दिस इज़ द सम टोटल ऑफ द फिज़िकली ऑब्जर्वेबल। ये वो चीज़ें हैं, वो सम टोटल है या वो उन चीज़ों का मजमूआ है जो कि फ़िज़िकली हमें ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, द टोन ऑफ वंस वॉइस। हैंड जेस्चर्स हाथों के इशारे,
बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज जैसे कि हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उस बात के साथ दे रही होती है या नहीं दे रही होती है, तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज है। फेशियल एक्सप्रेशंस, ये हम फेस के एक्सप्रेशंस, अपने फेस के एक्सप्रेशन से ही दूसरे बंदे को ये समझा सकते हैं कि आपको कोई बात, अगर उन्होंने कोई बात की है तो वो आपको अच्छी लग रही है या बुरी। द टोन ऑफ वंस वॉइस, हम जो है अपनी वॉइस की टोन से ही अगर हम जो है वो बात करें, हमारी वॉइस की टोन से ही अगले बंदे को या दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि हम गुस्से में बात कर रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं, हमें कोई बात अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। पोस्चर, हमारा पोस्चर क्या है? पोस्चर से मुराद ये है, जैसे आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग जो बहुत झुके झुके से रहते हैं या सर झुका के रहते हैं, तो वो बात करते हैं तो वो या तो वो इतना वो जब ज़्यादा सर झुका के रहते हैं तो अक्सर तो वो बात ही नहीं करते ऐसे लोग। अगर वो बात करें भी तो उनकी बात में कोई वज़न नहीं होता या उनकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनकी बात इम्पोर्टेंट नहीं लगती। इसी वजह से कि उनका पोस्चर जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ढीला ढाला या बहुत ज़्यादा झुका हुआ होता है। स्टांस, आपका स्टांस क्या है? ओपिनियन, आपकी टच, गेज एंड अदर्स। गेज का मतलब है घूरना, एक दूसरे को देखना। अब आपको पता है कि अगर आपके घर में यह आपकी मदर या आपकी क्लास में आपकी टीचर अगर आपको गौर से घूर रही हो, तो जो बच्चा बोल रहा होगा या जो स्टूडेंट गलत काम कर रहा होगा, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और ये बात टीचर को अच्छी या मेरी मदर को अच्छी नहीं लग रही। Several researchers have revealed that physical non-verbal communication constitutes about 55% of our daily communication. बहुत से रिसर्चर्स ने ये बात भी की है कि जो फिज़िकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारी डेली कम्युनिकेशन का 55% बनाती है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा। हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन से भी बहुत ज़्यादा होती है। हम बगैर कुछ कहे भी दूसरे बंदे को अपने रवैये से बहुत कुछ शो करवा सकते हैं। These are subtle signals that are picked up as part of our biological wiring. ये सटल सिग्नल्स हैं जो कि हमारी बायोलॉजिकल वायरिंग के का एक पार्ट हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी पिकअप कर लिए जाते हैं, समझ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू रेस्ट योर हेड ऑन योर पाम्स, इट विल मीन दैट यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड और एंग्री। अगर आप अपने हेड को अपने पाम्स पर जो है वो क्या कर लेते हैं, रख देते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं या बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। Similarly, other subtle hints will convey your reaction to the presenter or your audience reaction to you. Paralanguage. Paralanguage क्या है? This is the art of reading between the lines. Read between the lines का मतलब होता है कि आपको कोई बंदा बात कर रहा है तो वो आप उसके बात के अंदर छुपी हुई बात को समझ जाएं कि वो असल में कहना क्या चाह रहा है। अगर वो ऊपर से बात कह भी रहा है, आपसे अच्छी भी कह रहा है, तो आप उसके इरादों को समझ जाएं कि वो अच्छे अंदाज में कह रहा है या बुरे अंदाज में कह रहा है, या उसकी विजुअल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से आपको ये पता चल जाए कि वो असल में बात क्या करना चाह रहा है। द मेन काइंड ऑफ सब कम्युनिकेशन इज़ डन विद द टोन ऑफ वंस वॉइस। इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो टोन ऑफ हमारी अपनी आवाज़ की टोन से क्या कर ली जाती है, वो बनाई जाती है। टोन से पता चल जाता है कि कोई इंसान प्यार से बात कर रहा है या गुस्से से बात कर रहा है, कोई इंसान हैरान होकर बात कर रहा है या फिर बुरे तरीके से या अच्छे तरीके से खुशगवार अंदाज में बात कर रहा है। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 38% ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन दैट वी डू एवरी डे। इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो क्या करती है, तकरीबन 38% जो है हमारी कम्युनिकेशन का बनाती है, जो कि पूरी ये हमारी टोटल कम्युनिकेशन का 38% बनाती है। अलॉन्ग विद द टोन ऑफ वॉइस, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, वॉइस क्वालिटी, स्ट्रेस, इमोशंस और इंटोनेशन सर्व द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। इंटोनेशन का मतलब है राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस, कहाँ पे आवाज़ को ऊंचा करना है, कहाँ पे आवाज़ को नीचा करना है। अपनी वॉइस की टोन के साथ, अपनी स्पीकिंग स्टाइल के साथ, अपनी वॉइस क्वालिटी के साथ, वॉइस से ही पता चल जाता है कि कोई इंसान गुस्से में है या नहीं है गुस्से में। अपने स्ट्रेस और इमोशंस के साथ और अपनी इंटोनेशन के साथ जो है वो आप जो हैं
आपकी जो पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन है उसको क्या किया जा सकता है, वो जांचा जा सकता है या देखा जा सकता है। एंड दीज एस्पेक्ट्स आर नॉट वर्बल, और ये तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो वर्बल नहीं हैं, ये क्या है, नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स हैं। एस्थेटिक कम्युनिकेशन, एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या है जी, आर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आर्ट क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया है कम्युनिकेशन का। थ्रू द पेंटिंग्स और अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट एन आर्टिस्ट कैन कन्वे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेजेस। तो हमारी जो है सॉरी मैंने जैसे आपको कहा था कि कार्टून्स वगैरह जो हैं वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं, मैंने गलती से बोल दिया। ये हमारे जो कार्टून वगैरह हैं ये हमारे जो हैं वो नॉन वर्बल में, ये एस्थेटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए हम यहाँ के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम इनमें बग़ैर कोई बात कहे, बग़ैर किसी लफ्ज़ का सहारा लिए हम अपने इम्प्रेशंस के ज़रिए ही अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। Art is an important means of communication. Through the paintings or other forms of art, an artist can convey the strongest messages. अपनी आर्ट के ज़रिए, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए एक आर्टिस्ट जो है वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर सकता है। सेवरल टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ड की हिस्ट्री में बहुत दफ़ा आर्ट हैज़ बीन यूज्ड एज एन इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आर्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया है। अपीयरेंस, द फर्स्ट इम्प्रेशन सेट्स द टोन। आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, आप किस अंदाज में अपीयर होते हैं, यार किस अंदाज में आप नमूदार होते हैं, किस अंदाज में आप स्टेज पे जाते हैं, या आप किस अंदाज में आप स्टार्ट लेते हैं, वो क्या कर देता है, आपकी पूरी टोन को, आपके पूरे ओवरऑल इमेज को क्या कर देता है, सेट कर देता है। पीपल रिएक्ट टू योर अपीयरेंस, लोग जो हैं वो आपकी अपीयरेंस पर रिएक्ट करते हैं। एंड दैट इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ, और यही एक ज़िंदगी का फैक्ट है। अब आप देखें, अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आए जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे शैबी किस्म के, बहुत ही गंदे किस्म के कपड़ों में मलबूस हो, तो आप जैसे ही आप देखेंगी तो आप नागवारी महसूस करेंगी। इसी तरह से एक इंसान ऐसा आता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड है, बहुत ही अच्छे तरीके से चेहरे पे थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, और थोड़ा सा जो है वो उसने अपनी हालत बहुत अच्छी बनाई हुई है, बहुत अट्रैक्टिव बनाई हुई है, तो आप उसकी बात को लामहला सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपकी अपीयरेंस जो है वो आपकी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। योर क्लॉथ्स, द कलर ऑफ द फैब्रिक्स ऑल डिटरमिन द रिएक्शन ऑफ योर ऑडियंस। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, आपकी ऑडियंस के रिएक्शन को डिटरमिन करती हैं। उसके पास हमारे पास जो है वो फॉर्म आ जाती है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है जी, दिस इज़ कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स लाइक ड्राइंग्स, प्ले कार्ड्स, प्रेजेंटेशंस एंड इलस्ट्रेशंस। विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो विजुअल एड्स हैं, जैसे कि ड्राइंग्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, ड्राइंग्स हैं, ग्राफ्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या है, अपार्ट फ्रॉम द अबव टाइप्स, इन तमाम टाइप्स के अलावा हमारे पास जो है वो एक और फॉर्म भी है, टाइप भी हैं, वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पास जो है क्या आ जाती हैं, फार्मल और इनफॉर्मल टाइप्स भी कम्युनिकेशन की मौजूद होती है। फार्मल कम्युनिकेशन इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फार्मल कम्युनिकेशन जो है वो इन तरीक़ों से होती है। वर्टिकल, द इंफॉर्मेशन और डेटा फ्लोज अप एंड डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है फ्लोज अप, वो क्या हो जाता है, वो फ्लो अप करता है, एंड डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अप एंड डाउन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये वर्टिकल फॉर्म जो है वो कौन सी फॉर्म है, जो इन्फॉर्मेशन है या डेटा है वो फ्लोज अप एंड डाउन, अप ऊपर या नीचे जाता है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें। हॉरिजॉन्टल, दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिमिलर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन वो है जो सिमिलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में और किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर लेवल्स में जो है वो जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है।
और जो वर्टिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप जो हैं, जैसे कि जो किसी इंस्टीट्यूट का कोई हेड होता है तो वो अपने जो उसका जो उसके बाद जो हेड जो है, उसके बाद जो वाइस प्रिंसिपल होगा वो उसको कोई बात कहनी होगी तो वो उसको कहेगा। वाइस प्रिंसिपल जो है वो आगे मैनेजमेंट के लोगों को कहेगा, मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो आगे टीचर को कहेंगे, टीचर्स जो हैं वो आगे स्टूडेंट्स को कहेंगे। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन होती है, इसको हम जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे चलती है हम उसको वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ये होती है कि दो एक ही तरह के लेवल के मुख्तलिफ एक ही तरह के लेवल के में जो है ऑर्गेनाइजेशन के एक ही लेवल पर जो बात कम्युनिकेट होती है जाती है तो वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। यानी कि तमाम टीचर्स अगर आपस में कोई गॉसिप करेंगे या कोई बात करेंगे या स्टूडेंट्स के हवाले से कोई बात करेंगे तो वो क्या होगी, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी कि वो अपने ही लेवल के लोगों से बात कर रहे हैं। डायगोनल, दिस इज द कम्युनिकेशन अक्रॉस द क्रॉस फंक्शनल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रॉस फंक्शनल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है कि ये जो है एम्प्लॉयज़ के से मुख्तलिफ लोगों को जो कम्युनिकेशन पहुंचाई जाती है वो उस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। द अदर फॉर्म इज़ द इनफॉर्मल और कैजुअल कम्युनिकेशन। दूसरी फॉर्म जो है वो इनफॉर्मल या कैजुअल कम्युनिकेशन है, विच इज़ द जनरल कम्युनिकेशन बिटवीन रैंडम पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये जो है वो एक जनरल कम्युनिकेशन होती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में, मुख्तलिफ उसमें। तो जी स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो है एक तरह से जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी देखा है, उसका एक छोटा सा मैंने आज आपको रिव्यू दे दिया है। आप इस लेक्चर को देखें, इसमें जो नई चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट कर लें और उसके बाद जो है इस लेक्चर को देखकर आप अपना जो है जो भी कम्युनिकेशन के हवाले से आप पढ़ चुके हैं उसको एक दफ़ा दोबारा से तमाम लेक्चर देखकर अपडेट करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।